Assalamu alaikum class, how are you all? Please open your science textbooks, page number 9. Today you have to write question number 1 of long question. Describe a scientific method of investigation with the help of a flow chart. मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कुछ स्टेप्स बताए थे कि किस तरह सीरीज़ और स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अगर हमें कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। अब आपने ये क्वेश्चन जो है नोटबुक पे लिखना है। मैं आप लोगों को उसका प्रोसीजर और उसका आंसर बता देती हूँ कि किस तरह आपने उसको राइट करना है नोटबुक्स पे। योर क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब अ साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट एंड आंसर इज़ साइंटिस्ट यूजेस अ series of steps to solve a specific problem during their research. These steps are called scientific method of investigation. Following are the steps. यानी कि साइंटिस्ट ने अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है रिसर्च में तो वो ये फॉलोइंग जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं ये फॉलो करते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन फर्स्ट है जी, आस्किंग अ क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ टू आस्क अ क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशंस थ्रू 5 सेंसेस लीड्स टू क्वेश्चन सच एज वाई, व्हेन, हाउ एंड व्हाट। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट स्टेप जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का होता है उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं। हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसको हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं और हम हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि वाई, व्हेन, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस। सेकंड पॉइंट इज़ फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. After collecting data, a hypothesis is formulated. A hypothesis may be a guess or a prediction of the question asked. उन्होंने कहा है कि जब आपका क्वेश्चन जो है वो आप सोच लेते हैं उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है या कोई प्रेडिक्शन होती है जो आप किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक गैस हो सकता है या प्रेडिक्शन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेस्टिंग आ हाइपोथेसिस. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द हाइपोथेसिस. उसके बाद जो है हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं. अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज़ carried out for this purpose. The hypothesis is tested by making detailed observation. उन्होंने कहा है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग रिजल्ट. एनालाइजिंग रिजल्ट में हम इन द नेक्स्ट स्टेप डाटा इज़ एनालाइज्ड एंड द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स. उन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट स्टेप में जो हाइपोथेसिस होता है उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं और फिर हम डाटा को एनालाइज करके उनको ग्राफ और टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन. If the results support the hypothesis, it becomes a theory, and if the result do not support hypothesis, we need to change our procedure. उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद conclusion निकालते हैं. अगर तो हमारे रिज़ल्ट हमारे hypothesis को support कर रहे हैं तो वो theory बन जाते हैं, लेकिन अगर हमारे रिज़ल्ट hypothesis को support नहीं कर रहे तो हम अपना procedure change करते हैं. Next is communicating result. If the theory is tested again and again and the results are same every time, it becomes a scientific law. उन्होंने कहा है कि जब हम थ्योरी, अब हमारी हाइपोथेसिस अगर सही आ गया तो थ्योरी बन गया, थ्योरी अगर सही आएगी तो अगर तो थ्योरी को हम बार बार टेस्ट करें और उसका रिज़ल्ट सेम आए तो फिर तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है. लेकिन अगर थ्योरी का रिज़ल्ट सेम ना आए अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट के बाद तो हम वो रिजेक्ट कर देते हैं. यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है. उसके बाद आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट बनाना है. Asking a question, forming a hypothesis, testing a hypothesis, analyzing result, drawing conclusion and communicating result. आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सेम एज इट इज़ जो है वो राइट करना है अपनी नोटबुक्स पे, लेकिन आप लोगों ने ब्लू मार्कर एंड ब्लू पॉइंटर यूज़ करना है, ब्लैक मार्कर नहीं यूज़ करना, इंक पेन नहीं यूज़ करना. आप लोगों ने ये सेम प्रोसीजर फॉलो करके क्वेश्चन लिखना है. हाँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.